नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक जेल। मृदुला मजिस्ट्रेट के इजलास से जनाने जेल में वापस आई तो उसका मुख प्रसन्न था। बरी हो जाने की गुलाबी आशा उसके कपोलों पर चमक रही थी। उसे देखते ही राजनीतिक कैदियों ने एक गिरोह से उसे घेर लिया और पूछने लगी, कितने दिन की हुई? मृदुला ने विजय गर्व से कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया, मैंने धरना नहीं दिया। यूँ आप जबरदस्त हैं, जो फैसला चाहे करें। न मैंने किसी को रोका, न पकड़ा, न धक्का दिया, न किसी से आरजू और मिन्नतें की। कोई ग्राहक ही मेरे सामने आया कि नहीं? हाँ, मैं दुकान पर खड़ी ज़रूर थी। वहाँ कई वॉलंटियर गिरफ्तार हो गए थे। जनता जामा हो गई थी। मैं भी खड़ी हो गई थी। बस थानेदार ने आकर मुझे वहीं पकड़ लिया। क्षमा देवी कुछ कानून जानती थी। बोली, मजिस्ट्रेट पुलिस के बयान पर फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही मुकदमे देख चुकी हूँ। मृदुला ने प्रतिवाद भी किया। पुलिस वालों को मैंने ऐसा रगड़ा कि वह भी याद करेंगे। मैं मुकदमे की कार्रवाई में भाग न लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उसके गवाहों को सरासर झूठ बोलते देखा तो मुझसे जब्त ना हो सका। मैंने उनसे जिरह करनी शुरू कर दी। मैंने भी इतने दिनों घास नहीं खोदी है, थोड़ा सा कानून तो जानती हूँ। पुलिस ने समझा होगा यह कुछ बोलेगी तो है नहीं, हम जो बयान देंगे वही हो सच हो जाएगा। जब मैंने जिरह शुरू की तो सब बंगले झांकने लग गए। मैंने तीनों गवाहों को झूठा साबित कर दिया। उस समय जाने कैसे मुझे चोट सूझती गई। मजिस्ट्रेट ने थानेदारों को 2-3 बार फटकार भी बताई। वह मेरे प्रश्नों का उलझुल जवाब जो देते थे तो मजिस्ट्रेट बोल उठता था, वह जो कुछ पूछती है उसका जवाब दो, फिजूल की बातें क्यों करते हो? तब मियाँ जी का मुंह जरा सा निकल आता था। मैंने सबों का मुंह बंद कर दिया था। अभी साहब ने फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन मुझे विश्वास है मैं बरी हो जाऊंगी। मैं जेल से नहीं डरती, लेकिन बेवकूफ़ भी तो नहीं बनना चाहती ना। वहाँ हमारे मंत्री जी भी थे और बहुत सी बहनें थीं। सब यही कहती थी, तुम छूट जाओगी। महिलाएं उसे द्वेष भरी आंखों से देखती हुई चली गईं। उनमें किसी की मियाद साल भर की थी, किसी की 6 मास की। उन्होंने अदालत के सामने जबान ही न खोली थी। उनकी नीति में यह अधर्म से कम न था। मृदुल पुलिस से जिरह करके उनकी नज़रों में गिर गई थी। सजा हो जाने पर उसका व्यवहार क्षम्य हो सकता था, लेकिन बरी हो जाने में तो उसका कुछ भी प्रायश्चित ही न था। दूर जा एक देवी ने कहा, इस तरह तो हम लोग भी छूट जाते। हमें तो यह दिखाना है नौकरशाही से हमें न्याय की कोई आशा ही नहीं है। दूसरी महिला बोली, यह तो क्षमा मांग लेने के बराबर है। गई तो थी धरना देने, नहीं दुकान पर जाने का काम ही क्या था? वॉलेंटियर गिरफ्तार हुए थे आपकी बला से। आप वहाँ क्यों गई? मगर अब कहती है मैं धरना देने गई ही नहीं। यह क्षमा मांगना हुआ, साफ साफ क्षमा मांगना हुआ। तीसरी देवी मुंह बनाकर बोली, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वाह वाह लूटने के लिए आ गई थी, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के नगीच ही न आना चाहिए। आंदोलन को बदनाम करने से भला क्या फ़ायदा? केवल क्षमा देवी अब तक मृदुला के पास चिंता में डूबी हुई खड़ी थी। उन्होंने एक उद्दंड व्याख्यान देने के अपराध में साल भर की सजा पाई थी। दूसरे जिले से 1 महीना हुआ यहाँ आई थी। अभी मियाद पूरी होने में 8 महीने बाकी थे। यहाँ की 15 कैदियों में से किसी से उनका दिल ना मिलता था। ज़रा ज़रा सी बात के लिए उनका आपस में झगड़ना, बनाव श्रृंगार की चीज़ों के लिए लेडी वार्डरों की खुशामदें करना, घर वालों से मिलने की व्यग्रता दिखलाना उसे पसंद न था। वही कुत्सा और कन्फुसकियों जेल के भीतर भी थीं। वह आत्माभिमान जो उसके विचार में एक पॉलिटिकल कैदी में होना चाहिए, किसी में भी न था। क्षमा उन पर सबों से दूर रहती थी। उसके जाति प्रेम का वरापार न था। इस रंग में पगी हुई थी, पर अन्य देवियां उसे घमंडिनी समझती थीं और उपेक्षा का जवाब उपेक्षा से देती थीं। मृदुला को हिरासत में आए 8 दिन हुए थे।
इतने ही दिनों में क्षमा को उससे विशेष स्नेह हो गया था। मृदुल में वह संकीर्ण और ईर्ष्या न थी, न निंदा करने की आदत, न श्रृंगार की धुन, न भद्दी भद्दी दिल लगी का शौक। उसके हृदय में करुणा थी, सेवा का भाव था, देश का अनुराग था, क्षमा न सोचा था। इसके साथ 6 महीने तो आनंद से कट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उसके पीछे पड़ा हुआ था। कल मृदुल यहाँ से चली जाएगी, वह फिर से अकेली हो जाएगी। यहाँ ऐसा कौन है जिसके साथ घड़ी भर बैठना हो सके और अपना दुख दर्द सुना पाए। वो देश चर्चा करेगी, यहाँ तो सभी के मिजाज आसमान पर रहते हैं। मृदुला ने पूछा, तुम्हें तो अभी 8 महीने बाकी है ना बहन? क्षमा ने हसरत के साथ कहा, किसी न किसी तरह तो कट ही जाएंगे बहन, पर तुम्हारी याद मुझे बराबर सताती रहेगी। इसी एक सप्ताह के अंदर तुमने मुझ पर न जाने क्या जादू कर दिया। जब से तुम आई हो मुझे जेल जेल न मालूम होता था। कभी कभी मिलती रहना। मृदुला ने देखा क्षमा की आंखें डबडबा आई हुई थीं। ढांढस देती हुई बोली, जरूर मिलूंगी दीदी, मुझसे तो खुद नहा रहा जाएगा। भान को भी लाऊंगी, कहूंगी चल तेरी मौसी आई है, तुझे बुला रही है। दौड़ा हुआ वह आएगा। अब तुमसे आज कहती हूँ बहन, मुझे यहाँ किसी की याद थी तो भान की। बेचारा रोया करता होगा, मुझे देखकर रूठ जाएगा। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है बहन, क्षण भर निचला नहीं बैठता। सवेरे उठते ही गाता है, झन्ना उता लय अमाला, छोल आज का मंदिर देल में है। जब एक झंडी कंधे पर रखकर कहता है, ताली छलाब पाली हलाम है, तो देखते ही बनता है। बाप को तो कहता है तुम गुलाम हो। वह एक अंग्रेज कंपनी में है ना, बार बार इस्तीफा देने का विचार करके रह जाते हैं, लेकिन गुजर बसर के लिए कोई उद्यम तो करना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ दें भला? वह तो छोड़ बैठे होते। तुमसे सच कहती हूँ, गुलामी से उन्हें घृणा है, लेकिन मैं ही समझाती रहती हूँ। बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे भान को संभालते होंगे। सास जी के पास तो रहता ही नहीं है, वह बेचारी बूढ़ी है, उसके साथ कहाँ कहाँ दौड़ेंगी। चाहती है कि मेरी गोद में दबक कर बैठा रहे, और भान को गोद से चिढ़ है। अम्मा मुझ पर बहुत बिगड़ेंगी, बस यही डर लग रहा है। मुझे देखने एक बार भी नहीं आई। कल अदालत में बाबूजी मुझसे कहते थे, तुमसे बहुत खफा है। 3 दिन तक तो दाना पानी छोड़े रही थी। इस छोकरी ने कुल मर्जाद डुबा दी, खानदान में दाग लगा दिया। कल मोही न जाने क्या क्या बकती रही। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती, पुराने जमाने की हैं। कोई चाहे कि आकर इन लोगों से मिल जाए तो उसका अन्याय है। चल कार मनाना पड़ेगा, बड़ी मिन्नतों से मानेंगी, लेकिन कल ही कथा होगी, देख लेना। ब्राह्मण भी खाएंगे, बिरादरी भी जमा होगी। जेल प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना। तुम हमारे घर 2-4 दिन रहकर जरूर जाना बहन, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगी। क्षमा आनंद के इन प्रसंगों से वंचित है। वह अकेली रहती है। जलियांवाला बाग में उसका सर्वस्व लूट चुका है। पति और पुत्र दोनों की ही आहुति दी जा चुकी है। अब कोई ऐसा नहीं है जिसे वह अपना कह सके। अभी उसका हृदय इतना विशाल नहीं हुआ कि प्राणी मात्र को अपना समझ सके। इन 10 वर्षों में उसका व्यथित हृदय जाति सेवा में धैर्य और शांति ही खोज रहा है। जिन कारणों से उसके बसे हुए घर को उजाड़ दिया गया, उसकी गोद सोनी कर दी गई, उन कारणों का अंत करने, उनको मिटाने में वही जी जान से लगी हुई थी। बड़े से बड़े बलिदान तो वह पहले ही कर चुकी थी। अब अपने हृदय के सिवाय उसके पास होम करने को और क्या रह गया? औरों के लिए जाति सेवा सभ्यता का एक संस्कार हो या यशोपार्जन का एक साधन, क्षमा के लिए तो यह तपस्या थी, और वह नारित्व की सारी शक्ति और श्रद्धा के साथ अब उसकी साधना में लगी हुई थी। लेकिन आकाश में उड़ने वाला पक्षी को भी तो अपने बसेरे की याद आती ही है ना। क्षमा के लिए यह आश्रय ही कहाँ था। यही वह अवसर थे जब क्षमा भी आत्मसंवेदना के लिए आकुल हो जाती थी।
यहाँ मृदुला को पाकर वह अपने को धन्य मान रही थी। पर यह छां भी इतनी जल्दी हट गई। क्षमा ने व्यथित कंठ से कहा, यहाँ से जाकर भूल जाओगी मृदुला। तुम्हारे लिए तो रेलगाड़ी का परिचय है और मेरे लिए तुम्हारे वादे उसी परिचय के वादे हैं। कभी भेंट हो जाएगी तो या तो पहचानोगी ही नहीं या जरा मुस्कुराकर नमस्ते करती हुई अपनी राह में चली जाओगी। यही तो दुनिया का दस्तूर है। अपने रोने से छुट्टी ही नहीं मिलती, दूसरे के लिए क्यों कर हम रोएं। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी नहीं थी, मेरे लिए तुम बहुत कुछ थी, बहुत अच्छी थी। मगर अपने प्रियजनों में बैठकर कभी कभी सौभागिनी को ज़रूर याद कर लेना। भिखारी के लिए चुटकी भर आटा ही बहुत होता है। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। मृदुला बरी हो गई। संध्या समय वह सब बहनों से गले मिलकर रो रो कर चली गई, मानो मैके से विदा हो रही हो। 3 महीने बीत गए पर मृदुला एक बार भी नहीं आई और कैदियों से मिलने वाले आते रहते थे। किसी किसी के घर से खाने पीने की चीज़ें और सौगातें भी आ जाती थीं, लेकिन क्षमा का पूछने वाला कौन था भला। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रातःकाल से ही मृदुला की बाट जोहने लगती थी। जब मुलाकात का समय निकल जाता तो ज़रा देकर रोकर मन को समझा लेती। जमाने का यही तो दस्तूर है। एक दिन शाम को क्षमा संध्या करके उठी थी कि देखा मृदुला सामने से चली आ रही है। न वह रूप रंग है न वही कांति। दौड़ कर उसके गले से लिपट गई और रोती हुई बोली, यह तेरी क्या दशा है मृदुला? सूरत ही बदल गई है। क्या बीमार है क्या तू? मृदुला की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी रही थी। बोली, बीमार तो नहीं हूँ बहन, विपत्तियों से बंधी हुई हूँ। तुम मुझे खूब कोस रही होगी। उन सारी निठारियों के लिए प्रायश्चित करने आई हूँ और सब चिंताओं से मुक्त होकर आई हूँ। क्षमा काँप उठी। अंतःस्थल की गहराइयों से एक लहर सी उठती हुई जान पड़ी, जिसमें उसका अपना अतीत जीवन टूटी हुई नौकाओं की भांति उतारता हुआ दिखाई दिया। रूंधे हुए कंठ से बोली, कुशल तो है ना बहन? इतनी जल्दी तुम यहाँ फिर क्यों आ गई? अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। मृदुला मुस्कुराई, फिर उसकी मुस्कुराहट में रुदन छिपा हुआ था। बोली, अब सब कुशल है बहन, सदा के लिए कुशल है, कोई चिंता ही नहीं रही। अब यहाँ जीवन पर्यंत रहने को मैं तैयार हूँ। तुम्हारे स्नेह और कृपा का मूल्य अब समझ रही हूँ। उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से बोली, तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिली होंगी? परसों शहरों में गोलियां चल गईं। देहातों में आजकल संगीनों की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है। किसानों के पास रुपये हैं नहीं, दे तो कहाँ से दें। अनाज का भाव दिन ब दिन गिरता जाता है। 1.25 रुपये में मन भर गेहूँ आता है। मेरी उम्र ही अभी क्या है। अम्मा जी भी कहती हैं कि अनाज इतना सस्ता कभी नहीं था। खेत की उपज से बीजों तक के दाम नहीं आ रहे हैं। मेहनत और सिंचाई इसके ऊपर। गरीब किसान लगान कहाँ से देगा? उस पर सरकार का हुक्म है कि लगान कड़ाई के साथ वसूल किया जाए। किसान इस पर भी राजी है कि हमारा जमा जथा नीलाम कर लो, घर का कुर्क कर लो, अपनी ज़मीन ले लो। मगर यहाँ तो अधिकारियों को अपनी कारगुजारी दिखाने की फिक्र पड़ी हुई है। वह चाहे प्रजा को चक्की में पीस कर ही क्यों ना डाले, सरकार उन्हें मना न करेगी। मैंने सुना है कि वह उल्टे और शह देती है। सरकार को तो अपने कर से मतलब है, प्रजा मरे या जिए उससे कोई प्रयोजन नहीं है। अक्सर जमींदारों ने तो लगान वसूल करने से इनकार कर दिया है। अब पुलिस उनकी मदद पर भेजी गई है। भैरवगंज का सारा इलाका लूटा जा रहा है। मरता क्या ना करता, किसान भी घर बार छोड़कर भागे जा रहे हैं। एक किसान के घर में घुसकर कई कांस्टेबलों ने उसे पीटना शुरू किया। बेचारा बैठा बैठा मार खाता रहा। उसकी स्त्री से ना रहा गया। शामत की मारी कांस्टेबलों का कुवचन कहने लगी। बस एक सिपाही ने उसे नंगा कर दिया। क्या कहूँ बहन, कहते शर्म आती है। हमारा ही भाई इतनी निर्दयता करेगा? इससे ज़्यादा दुख और लज्जा की बात और कोई हो सकती है? किसान से जब्त ना हुआ, कभी पेट भर गरीबों को खाने को मिलता ही नहीं। इस पर इतना कठोर परिश्रम। ना देह में बल है ना दिल में हिम्मत। पर मनुष्य का हृदय ही तो ठहराना। बेचारा बेदम पड़ा हुआ था। स्त्री का चिल्लाना सुनकर उठ बैठा
और उस दोस्त सिपाही को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर दोनों में कुस्तम कुश्ती होने लगी। एक किसान किसी पुलिस के आदमी के साथ इतनी बेअदबी करे, इसे भला वह कहाँ से बर्दाश्त कर सकते हैं। सब कांस्टेबलों ने गरीब को इतना मारा कि वह वहीं मर गया। क्षमा ने कहा, गांव के और लोग क्या तमाशा देख रहे थे? मृदुल तीव्र कंठ से बोली, बहन, प्रजा की तो हर तरह से मरना है। अगर 10-20 आदमी जमा हो जाते हैं तो पुलिस कहती हमसे लड़ने आए हो, डंडे चलाने शुरू करती है, और अगर कोई आदमी क्रोध में आकर एकाध कंकड़ फेंक दे तो गोलियां ही चला देती है। 10-20 आदमी भुने जाते हैं, इसलिए लोग जमा ही नहीं होते। लेकिन जब वह किसान मर गया तो गांव वालों को भी तहस आ गया। लाठियां ले लेकर दौड़ पड़े और कांस्टेबलों को घेर लिया। संभव है 2-4 आदमियों ने लाठियां चलाई भी हों। कांस्टेबलों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2-3 सिपाहियों को हल्की हल्की चोटें आईं। उसके बदले में 12 आदमियों की जानें चली गईं और कितने ही के अंग भंग कर दिए गए। इन छोटे छोटे आदमियों को इसलिए तो इतने अधिकार दिए गए हैं कि उनका दुरुपयोग कर सके। आधे गांव का कत्लेआम करके पुलिस विजय के नगाड़े बजाती हुई लौट गई। गांव वालों की फरियाद भला कौन सुनता? गरीब हैं, अपंग हैं, जितने आदमियों को चाहो मार डालो। अदालत और हकीमों से तो उन्होंने न्याय की आशा करना ही छोड़ दिया है। आखिर सरकार ही ने तो कांस्टेबलों को यह मुहिम सर करने के लिए भेजा था। वह किसानों की फरियाद क्यों सुनने लगी? मगर आदमी का दिल फरियाद करने के बगैर मानता भी तो नहीं ना। गांव वालों ने अपने शहरों के भाइयों से फरियाद करने का निश्चय किया। जनता और कुछ नहीं कर सकती, हमदर्दी तो करती है। दुख कथा सुनकर आंसू तो बहाती है। दुख यारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। अगर आसपास के गांव के लोग जमा होकर उनके साथ रो लेते तो गरीबों के आंसू पोंछ जाते। किंतु पुलिस ने उस गांव की नाकेबंदी कर रखी थी। चारों सीमाओं पर पहरे बैठा दिए गए थे। यह घाव पर नमक था। मारते भी हो और रोने भी नहीं देते। आखिर लोगों ने लाशें उठाई और शहर वालों को अपनी विपत्ति की कथा सुनाने चले गए। इस हंगामे की खबर पहले ही शहर में पहुंच गई थी। इन लाशों को देखकर जनता उत्तेजित हो गई और जब पुलिस के अध्यक्ष ने इन लाशों का जुलूस निकालने की अनुमति न दी तो लोग और भी झल्लाए। बहुत बड़ा जमाव हो गया। मेरे बाबूजी भी इसी दल में थे और मैंने उन्हें रोका, मत जाओ, आज का रंग अच्छा नहीं है। तो कहने लगे, मैं किसी से लड़ने थोड़े ही जाता हूँ। जब सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जनाजा चला तो 50,000 आदमी थे। उधर 500 सशस्त्र पुलिस रास्ता रोके खड़ी हुई थी। सवार, प्यादे, सार्जट, पूरी की पूरी फौज थी। हम निहत्तों के सामने इन नामर्दों को तलवार चमकाते हुए झंकारते हुए शर्म भी नहीं आई थी। जब बार बार पुलिस की धमकियों पर भी लोग न भागे तो गोलियां चलाने का हुक्म दिया गया। घंटे भर बराबर फैर होते रहे। घंटा भर तक कितने मरे, कितने घायल हुए, कौन जानता है। मेरा मकान सड़क पर है। मैं छज्जे पर खड़ी दोनों हाथों से दिल थामे कांपती थी। पहली बार चलते ही भगदड़ पड़ गई। हजारों आदमी बदहवास भागे चले आ रहे थे। पता है बहन, यह दृश्य अभी तक आंखों के सामने है। कितना भीषण, कितना रोमांचकारी और कितना लज्जास्पद। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों के प्राण आंखों से निकल पड़ते हैं। मगर इन भागने वालों के पीछे वीर व्रतधारियों का दल था जो पर्वत की भांति अटल खड़ा छातियों पर गोलियां खा रहा था और पीछे हटने का नाम न लेता था। बंदूकों की आवाजें साफ सुनाई देती थीं। अरे धाए धाए के बाद हजारों गलियों से जय की गहरी गगनभेदी ध्वनि निकलती थी। उस ध्वनि में कितनी उत्तेजना थी, कितना आकर्षण, कितना उन्माद। बस यही जी चाहता था कि जाकर गोलियों के सामने खड़ी हो जाऊं, हंसते हंसते मर जाऊं। उस समय ऐसा भान होता था कि मर जाना कोई खेल है। अम्मा जी कमरे में भान को लिए मुझे बार बार भीतर बुला रही थी, पर मैं न गई तो भान को लिए ही छज्जे पर आ गई। उसी वक्त 10-12 आदमी एक स्ट्रेचर पर हृदय की लाश लिए हुए द्वार पर आए। अम्मा की नज़र उन पर पड़ी। समझ गई, मुझे तो सत्ता सा हो गया। अम्मा ने जाकर एक बार बेटे का चेहरा ध्यान से देखा, उसे छाती से लगाया, चूमा, आशीर्वाद दिया और उन्मत्त दशा में चौरास्ते की तरफ चली।
जहाँ से अब भी धाएं और जय की ध्वनि बारी बारी से आ रही थी। मैं हतबुद्धि सी खड़ी कभी स्वामी की लाश को देखती थी और कभी अम्मा को। ना कुछ बोली, ना जगह से हिल पाई, ना रोई और ना घबराई। मुझ में जैसे स्पंदन ही ना था। चेतना तो जैसे लुप्त हो गई हो। क्षमा, तो क्या अम्मा भी गोलियों के स्थान पर पहुंच गई? मृदुला, हाँ, यही तो विचित्रता है बहन। बंदूक की आवाज़ें सुनकर कानों पर हाथ रख लेती थीं। खून देखकर वह मूर्छित हो जाती थीं। वही अम्मा वीर सत्याग्रहियों का सफ़ों को चीरते हुए सामने खड़ी हो गई और एक ही क्षण में उनकी लाश भी जमीन पर गिर पड़ी। उनके गिरते ही योद्धाओं का धैर्य टूट गया, व्रत का बंधन टूट गया। सभी के सिरों पर खून सा सवार हो गया। निहत्थे थे, अशक्त थे, पर हर एक के अपने अंदर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा था। पुलिस पर धावा कर दिया गया। सिपाहियों ने इस बाढ़ को आते देखा तो होश उनके जाते रहे, जान लेकर भागे, मगर भागते हुए भी गोलियां ही चलाते जाते थे। फान छज्जे पर खड़ा था। न जाने किधर से एक गोली आकर उसकी छाती में लगी। वह लाल वहीं गिर पड़ा, सांस भी न ले पाया। मगर मेरी आंखों में अभी भी आंसू न थे। मैंने प्यारे बहान को गोद में उठा लिया। उसकी छाती से खून के फव्वारे निकल रहे थे। मैंने उसे जो दूध पिलाया था उसे वह खून से अदा कर रहा था। उसके खून से तर कपड़े पहने हुए मुझे वह नशा हो रहा था जो शायद उसके विवाह में गुलाल से तर रेशमी कपड़े पहनकर भी नहीं होता। लड़कपन, जवानी और मौत, तीनों मंजिलें एक ही हिचकी में तमाम हो गई। मैंने बेटे को बाप की गोद में लिटा दिया। इतने में कहीं स्वयं अम्मा जी को भी ले आए। मालूम होता था लेटी हुई मुस्कुरा रही हैं। मुझे तो रोकती रहती थी और खुद इस तरह जाकर आग में ही कूद पड़ी, मानो वह स्वर्ग का मार्ग हो। बेटे ही के लिए जीती थी और बेटे को अकेला कैसे छोड़ती भला। जब नदी के किनारे तीनों लाशें एक चिता में रखी गई तब मेरा सत्ता टूटा। मुझे होश आया। एक बार जी में आया चिता पर ही जा बैठूं। सारा कुनबा एक साथ ईश्वर के दरबार में जा पहुंचा। लेकिन फिर सोचा, तूने अभी ऐसा कौन काम किया है जिसका इतना ऊंचा पुरस्कार तुझे मिले? बहन, चिता का लपटों में मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि अम्मा जी सचमुच बहन को गोद में लिए हैं और वहाँ बैठी मुस्कुरा रही हैं। स्वामी जी खड़े मुझसे कह रहे हैं, तुम जाओ, निश्चिंत होकर अपने काम करो। मुझ पर कितना तेज था रक्त और अग्नि ही में देवता बसते थे। मैंने सिर उठाकर देखा। नदी के किनारे न जाने कितनी चिताएं जल रही थी। दूर से वह चितवली ऐसी मालूम होती थी मानो देवता ने भारत का भाग्य गढ़ने के लिए ही भट्टियां जला दी हों। जब चिताएं राख हो गई तो हम लोग लौटे, लेकिन उस घर में जाने की हिम्मत ना पड़ी। मेरे लिए अब वह घर घर न था। मेरा घर तो अब यह है जहाँ मैं बैठी हूँ, या फिर वह चिता। मैंने घर का द्वार भी न खोला। महिला आश्रय में चली गई। कल की गोलियों में कांग्रेस कमेटी का सफाया हो गया था। यह संस्था बागी बना डाली गई थी। उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और उस पर अपना ताला डाल दिया। महिला आश्रम पर भी हमला हुआ, उस पर अपना ताला डाल दिया। हमने एक वृक्ष की छांव में अपना दफ्तर बनाया और स्वच्छंदता के साथ काम करते रहे। यहाँ दीवारें हमें कैद न कर सकती थीं। हम भी वायु के समान मुक्त थे। संध्या समय हमने एक जुलूस निकालने का फैसला किया। कल के रक्तपात की स्मृति, हर्ष और मुबारकबाद में जुलूस निकालना बेहद आवश्यक था। लोग कहते हैं जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। हमें अपने हार न मानने वाले आत्माभिमान का प्रमाण देना था। हमें यह दिखाना था कि हम गोलियों और अत्याचार से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं हैं और हम उस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार स्वार्थपरता और खून पर है। उधर पुलिस ने भी जुलूस को रोककर अपनी शक्ति और विजय का प्रमाण देना आवश्यक समझा। शायद जनता को धोखा हो गया हो कि कल की दुर्घटना ने नौकरशाही का नैतिक ज्ञान जागृत कर दिया है। इस धोखे को दूर करना उसने अपना कर्तव्य समझा। वह यह दिखा देना चाहती थी कि हम तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, तुम्हारी खुशी या नाराज़गी की हमें परवाह नहीं है। जुलूस निकालने की तो मनाही हो गई। जनता को चेतावनी दी गई कि खबरदार,
जुलूस में न आना, नहीं तो दुर्गति होगी। इसका जनता ने वह जवाब दिया जिसने अधिकारियों की आंखें खोल दी होंगी। संध्या के समय 50,000 आदमी जमा हो गए। आज का नेतृत्व मुझे सौंप दिया गया। मैं अपने हृदय में एक विचित्र बल उत्साह का अनुभव कर रही थी। एक अबला स्त्री जिसे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं, जिसने कभी घर से बाहर पांव भी नहीं निकाला, आज अपने प्यारों के उत्सर्ग की बदौलत उस महान पद पर पहुंच गई थी जो बड़े बड़े अफसरों को भी, बड़े से बड़े महाराजा को भी प्राप्त नहीं है। इस समय जनता के हृदय पर मैं राज कर रही थी। पुलिस अधिकारियों की इसीलिए गुलामी करती है कि उसे वेतन मिलता है। पेट की गुलामी उससे सब कुछ करवा लेती है। महाराजा का हुक्म लोग इसलिए मानते हैं कि उससे उपकार की आशा या हानि का भय होता है। यह अपार जनसमूह क्या मुझसे किसी फायदे की आशा रखता था? उसे मुझसे किसी हानि का भय था क्या? कदापि नहीं। फिर भी वह कड़े से कड़े हुक्म को मानने के लिए तैयार थी। इसलिए मेरी जनता मेरे बलिदान का आदर करती थी, इसलिए कि उनके दिलों में स्वाधीनता की जो तड़प थी, गुलामी के जंजीरों को तोड़ देने की जो बेचैनी थी, मैं उस तड़प और बेचैनी की सजीव मूर्ति समझी जा रही थी। निश्चित समय पर जुलूस ने प्रस्थान किया। उसी वक्त पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही तुम्हारी याद आई। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उस वक्त तुम मेरी हमदर्दी की भूखी थी। अब मैं सहानुभूति की भिक्षा मांग रही हूँ, मगर मुझ में अब लेश मात्र भी दुर्बलता नहीं है। मैं चिंताओं से मुक्त हूँ। मैजिस्ट्रेट तो कठोर से कठोर दंड प्रदान करे, उसका स्वागत करूँगी। अब मैं पुलिस के किसी आक्षेप का, असत्य आरोपण का प्रतिवाद न करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जेल के बाहर रहकर जो कुछ कर सकती हूँ, जेल के अंदर रहकर उससे कहीं ज़्यादा कर सकती हूँ। जेल के बाहर भूलों की संभावना है, बहकने का भाव है, समझौते का भी प्रलोभन है, स्पर्धा की चिंता है। जेल सम्मान और भक्ति की एक रेखा है जिसके भीतर शैतान कदम नहीं रख सकता। मैदान में जलता हुआ अलाव वायु में अपनी उष्णता को खो देता है, लेकिन इंजन में बंद होकर वही आग का संचालन शक्ति का अखंड भंडार बन जाता है। अन्य देवियां भी आ पहुंची और मृदुला सबसे गले मिलने के लिए लगी। फिर भारत माता की जय की ध्वनि जेल की दीवारों को चीरती हुई आकाश में जा पहुंची। ये थी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की जेल। इस कहानी में स्वाधीनता के प्रति लोगों की ललक, उनके त्याग और उनके बलिदान का छोटा सा चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।